क्या टाइगर जयराम महतो की बुलंद होती शोहरत झारखंड की राजनीतिक पार्टियों की बेचैनी का सबब है, कारण है? क्या टाइगर जयराम महतो के अलावा भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता से हैरान है, परेशान है? या हेमंत सोरेन खुद कल्पना सोरेन के रहने के बावजूद और इंडिया अलायंस के सहयोग के बावजूद टाइगर जयराम महतो के बढ़ते गिराव को देखकर हैरान हैं, चकित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए, या उन्हें खौफ है भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का? उन्हें डर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मेहनत कर रही है, क्या उनकी सत्ता हिलने लगी है? क्या ईडी फिर से हेमंत सोरेन के चारों ओर जाल बुन रहा है? और क्या भारतीय जनता पार्टी उस घेरा को और चौड़ा करने में अपना सारा वक्त जाया कर रही है? क्या हेमंत सोरेन को जेल की वह काली रातें फिर से याद आने लगी हैं, डराने लगी हैं? साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, आज वीडियो इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करेगा और पड़ताल करेगा कि आखिर माजरा क्या है और आखिर ये सवाल फिर से क्यों उठ रहे हैं कि क्या हेमंत बाबू फिर से जेल जाएंगे? इसके पीछे की कथा क्या है और क्यों ये सवाल, ये मुद्दे, ये बात पॉलिटिकल कॉरिडोर से लेकर पत्रकारों के बीच भी ढके छुपे सुनी जा रही है, कही जा रही है। लेकिन साथियों, इससे पहले हमारा आग्रह है, गुजारिश है आपसे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और साथियों हमारा वीडियो धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और साथियों, आज दशहरा है, दशहरा पर्व की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ी देर के लिए ब्रेक दीजिए, फिर अपन मिलते हैं और आज की सियासी कहानी बांटते हैं। साथियों, जेएलके या जेबी केसेस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जिस तरह झारखंड के मुद्दे उठा रहे हैं, बुनियादी सवाल लोगों के बीच रख रहे हैं, चाहे सूबे की सरकार हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या सेंट्रल में काबिज भारतीय जनता पार्टी हो, किसी से भी सवाल पूछने से गुरेज नहीं करते। बड़ा बेबाक ढंग से, बेदाग ढंग से वह युवाओं के बीच, जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करते हैं, रखते हैं। और उसका असर ऐसा हो रहा है कि जहां पहुंचते हैं एक मजमा सा टूट जाता है। और इससे तो परेशान हैं लोग, पार्टियां तो परेशान हैं। और देखिए ना, उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा भी पहले कर दी, हालांकि अभी 20 प्रत्याशी की है, लेकिन उधर ना इंडिया अलायंस ने ऐसा कोई ऐलान किया है, ना ही एनडीए की तरफ से ऐसी कोई बात सामने आई है। हालांकि किचन कैबिनेट में जो लोग रहते हैं, उनसे जो खबरें मिलती हैं, उनके मुताबिक भाजपा ने भी 30-35 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए। और खबर यह है कि ये अब कल परसों दशहरा गुजर ही गया, अब शाम हो गई, इसके बाद ऐलान होगा। और इसके बाद खबर यह भी है कि झामुमो जो है, हेमंत सोरेन जो है, जेएमएम की और इंडिया अलायंस की एक बैठक भी बड़ी करने वाले हैं। शायद पहले जेएमएम की बैठक हो, क्योंकि इधर आपने देखा कि अचानक दिल्ली दौरा हुआ था हेमंत सोरेन का और कल्पना सोरेन भी साथ साथ गई थी। हालांकि हर जगह देखी जा रही है कल्पना सोरेन, और कल्पना सोरेन का ग्राफ भी टाइगर जयराम महतो से 20 नहीं तो 19 भी नहीं है। दो युवा चेहरे सबसे लोकप्रिय हैं इस सूबे में आज की तारीख में,
और जिस तरह जयराम की सभाओं में भीड़ उमड़ती है, वैसे ही कल्पना सोरेन को लोग सुनना चाहते हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे। फैन फॉलोइंग उनकी बहुत तेजी से बढ़ी है। और उसके बाद हेमंत सरकार ने जितनी घोषणाएं इधर की जन कल्याणकारी, उससे बड़े सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बिजली माफ हो, वकीलों की पेंशन हो, बुजुर्गों की पेंशन हो, अब वो आवास हो, स्वास्थ्य लाभ की योजनाएं हो, चाहे महिलाओं के लिए योजनाएं हो, मैया सम्मान योजना है, 1,000 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब देखा देखी 2,500 रुपए हर महीने देने की घोषणा कर दी कि अगर सरकार बनी तो 2,500 रुपए महिलाओं को दिए जाए। इससे पहले दोस्तों मैया सम्मान योजना की भारतीय जनता पार्टी आलोचना कर रही थी, लेकिन जब देखा कि उसके परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं तो गोगो दीदी योजना 2,100 रुपए हर महीने देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी कर दी। और भारतीय जनता पार्टी इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे उठा रही। परंपरागत उसका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम वाला, उसको भी बांग्लादेशी घुसपैठिए के बहाने छेड़ ही नहीं रही, बाकायदा बाजाब्ता उठा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब आए झारखंड दौरे पर पिछले दिनों, तो उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। और हेमंत सोरेन कॉन्फिडेंस में तो है, लेकिन हरियाणा इलेक्शन के जो परिणाम आए, कांग्रेस की जो रस्साकशी रही सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग अभी तय नहीं है या लगभग तय हो गई है, तो खैर फिर भी इसको लेकर के बेचैनी है। क्योंकि भाजपा जिस ढंग से माइक्रो मैनेजमेंट करती है, भाजपा जिस ढंग से मेहनत कर रही है, अब भाजपा ने जिस ढंग से हर सूबे से, हर स्टेट के अपने मुख्यमंत्रियों को और भी दिग्गज नेताओं को, सेंट्रल मिनिस्टर्स को झारखंड में झोंक दिया है, क्योंकि वो चाहती है भाजपा ये इनके किसी भी तरह साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से उसे चुनाव जीतना है और सत्ता हासिल करनी। भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रयास में लगी, छोटे से छोटे दल को टच करती है, वो छोटे या बड़े नेता हो उससे ही बात करने से चूकती नहीं भाजपा। ये कोशिश जारी है। हालांकि कई कमजोरियां भी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर जो एक एकजुटता है, उसकी जो मेहनत है, उसके नतीजे भी देखने को मिलते हैं। तो घबराहट सी तो है हेमंत सोरेन को। एक क्या है कि टाइगर जयराम महतो की बढ़ती लोकप्रियता और इधर भारतीय जनता पार्टी की मेहनत। हालांकि लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, एक प्रमुख मुद्दा उठा रहे हैं हेमंत सोरेन कि 1,60,000 करोड़ हमें दे दीजिए, जो बकाया है झारखंड का केंद्र सरकार के पास। ताबड़तोड़ बयान भी देते हैं और इन दिनों उनका एक दो पोस्ट जो है सोशल मंचों पर शेयर किया था, वो वायरल हो रहा है। ये मैं आपको सुनाता हूं पढ़कर। उसके बाद वो जो एक आशंका सी कि क्या जेल जाएंगे, उस पर भी दोस्तों बातें की जाएंगी। एक हैंडल पर हेमंत सोरेन लिखते हैं, साथियों आपका साथ चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा? झारखंड ने पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 12 सांसद, तो इस बार 9 सांसद जिताए भाजपा की जनता ने झारखंड से। फिर भी उन्होंने हम झारखंड वासियों का हक क्यों नहीं मांगा? मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो मुझे चुप कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं अपने राज का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस भी जेल डाल दें, तब भी मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा और हक मांगूंगा। आज झारखंड में उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है, भाजपा आप में यानी कि भाजपा, ताकि किसी तरह वे मुझे रास्ते से हटा सकें और फिर झारखंडियों का हक मार सकें। हम किसी राज्य अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज नहीं मांग रहे।
इसलिए आज मुझे अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज आवाज उठाइए, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। झारखंड का भविष्य आपके हाथों में। यह आह्वान करते हैं हेमंत सोरेन ट्विटर हैंडल पर अपने झारखंड वासियों से। सिर्फ यही नहीं रुकते हैं, फेसबुक पर भी उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है जिसमें कहते हैं कि आपको याद है साथियों, जब हमारी सरकार बनी तब हमें क्या विरासत में मिला। हाथी उड़ाने वाली तत्कालीन भाजपा सरकार ने अलग अलग कर्जों के साथ लगभग 5,608 करोड़ रुपए का डीवीसी बकाया छोड़ा था। इसके साथ ही झारखंड का खजाना भी खाली था। मैंने डीवीसी से कर्ज चुकाने का समय मांगा, लेकिन केंद्र ने हम झारखंडियों के साथ क्या किया? आरबीआई से कह हमें बिना बताए हमारे खाते से पैसे काटकर डीवीसी को दे दिए गए, और वह भी 12% ब्याज के साथ। जी हां, 12% ब्याज के साथ। क्या यह हम झारखंडियों के साथ अन्याय नहीं था? भाजपा शासित राज्यों का अरबों रुपए का बकाया था, पर उनका पैसा कभी नहीं काटा गया, और वह पैसा काटा गया कोरोना संकट के दौर में समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड से। समेकित निधि की राशि का उपयोग राज्य विकास योजनाओं में करते हैं। आखिर क्यों कोरोना जैसी महामारी में हमें तबाह करने के लिए केंद्र ने ऐसी ऐतिहासिक गड़बड़ी दिखाई, और हम झारखंडियों के 1,36,000 करोड़ रुपए के दावे पर पूरी चुप्पी है। ऐसी चुप्पी है कि जब मैंने लगातार इस हक के लिए लड़ना शुरू किया, पत्र लिखे, मीटिंग में विरोध किया, तो मुझे इनाम के तौर पर एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। लगातार ईडी, सीबीआई एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित कर हमारे कार्यों को बाधित किया गया। आपके द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने के लिए एक नहीं 5 बार अलग अलग माध्यम से कोशिश की गई। सिर्फ और सिर्फ एक संदेश दिया गया, मुझे 1,36,000 करोड़ की जिद छोड़ दो, झुक जाओ। पर मैं वादा करता हूं, जब तक जीवित हूं, झारखंडियों के अधिकार के लिए लड़ूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। साथियों, आपको याद होगा वो नारा, हेमंत है तो हिम्मत है। एक और नारा है जेएमएम का, झारखंड न डरा है न डरेगा, न झुका है न झुकेगा, लेकिन आशंका बलवती है दोस्तों। अब क्यों है? आपको याद होगा 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिए गए थे 6-7 घंटे की लगातार बातचीत के बाद हेमंत सोरेन। ईडी ने गिरफ्तारी की थी। यह मामला रांची के बड़गाई का है। 8.86 एकड़ जमीन है। ईडी ने आरोप लगाए थे कि पद का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन ने अपने नाम वह जमीन कर ली है। कहा गया कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन आखिर 5 महीने के बाद उनको जमानत मिली अदालत से, और अदालत ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत, कोई भी साक्ष्य नहीं मिले जिससे उनका दोष साबित हो कि यह जमीन उनकी है या हेमंत सोरेन के नाम की है। साथियों, 50-50 हजार मुचलके पर उन्हें छोड़ा गया था, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ है। खबर है कि ईडी फिर से कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह सच्चे झूठे साक्ष्य जुटाए जाए। अगर है तो, अगर है या नहीं अब तक तो पता चला नहीं है, जाहिर हुआ नहीं। और उनके कुछ और फाइल खंगाले जा रहे हैं ताकि किसी न किसी बहाने फिर हेमंत सोरेन को जेल के अंदर डाला जा सके। और हेमंत सोरेन ने यह आशंका बताई भी है।
अपने पोस्ट में जाहिर कर दी है कि मैं मांगता हूं अपने अधिकार, तो मुझे जेल में डाल दिया जाता है। वो कहना चाहते हैं कि मैं फिर अधिकार मांग रहा हूं, क्या ठिकाना, मैं फिर जेल चला जाऊं। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं झारखंडियों के लिए अधिकार मांगता रहूंगा। ऐसे आशंका को बल दोस्तों इसलिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरह फिर से झारखंड की सत्ता हासिल करना चाहती है। और यह भी कहा जाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी किसी भी रणनीति को आजमाने से चूकती नहीं। अगर कोई सजा याफ्ता हो भ्रष्टाचार का, जेल भी काट कर आ गया हो, और अगर उसे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि उनको साथ लेने से भला होगा, तो इससे भी परहेज भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। आप देख रहे हैं झारखंड में मधु कोड़ा, आप महाराष्ट्र याद कीजिए अजीत पवार। एक दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सबसे टॉप लीडर कह रहे थे, उन पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि तब तक वो विपक्ष में थे, अजीत पवार। और कुछ ही दिनों के बाद अजीत पवार उनके साथ आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम भी तक बन जाते हैं। तो इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के यहां किसी तरह का कोई बैर नहीं है, भेदभाव नहीं। तो क्या इन्हीं सब को लेकर आशंका है हेमंत सोरेन को? क्या यही कारण है कि कल्पना सोरेन को आगे किया जा रहा है? हमने एक वीडियो पिछला इसी पर बनाया था दोस्तों, आप पिछला वीडियो भी आपने देखा हो। क्योंकि एक और बात बता दूं, इस 14 तारीख को हेमंत सोरेन एक बैठक करने जा रहे हैं। और खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की झारखंड यात्रा भी जल्द होने वाली। उस यात्रा के दौरान कई निर्णय लिए जा सकते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। उसके बाद अगर फिर से वापसी होती है सरकार की, हेमंत सरकार की, तब कौन मंत्री बनेगा, कौन अगवा होगा, इसको लेकर भी सब कुछ लगभग फाइनल हो जाना है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि यह विधानसभा जो है दोस्तों एक तरह का रण है, चुनावी रण है, और अपने अपने सेना के साथ हर कोई तैयार है। और जैसा कि जंग में होता है, कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तब पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव को एक जंग समझ लिया है, कि युद्ध समझ लिया है, और उसी ढंग से रणनीतियां बनाई जाती हैं और रण में उतरा जाता है। देखिए कहानी आगे किस करवट मोड़ लेती है। चलिए दोस्तों, अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।